Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Continuing with the series of our videos on various operational commands of the Indian Army. हमने इससे पहले सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड के बारे में जानकारी आपको हम दे चुके हैं. उम्मीद है कि आपने उसको सुना होगा, नोट किया होगा. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड फॉर द SSBs as well as for a written test of all defense related exams. आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट नॉर्दर्न कमांड. नॉर्दर्न कमांड एक बहुत ही बड़ा कमांड है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी लेट हुई है. इसी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. तो जैसा कि इनिशियल देखिए हिस्ट्री सारे कमांड्स की सेम है कि 1 अप्रैल 1895 को, उससे पहले क्या होता था कि जो प्रेसिडेंसीज थी जो ब्रिटिश के टाइम की, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और साथ में पंजाब, इन चारों को विलय कर दिया गया. इन सबको अलग अलग जो इनके आर्मीज थी इन सबको ख़त्म करके 4 अलग कमांड बनाए गए और इन्हीं प्रेसिडेंसीज के नाम से कमांड बनाए गए, यानी कि कलकत्ता कमांड, मुंबई कमांड, मद्रास कमांड एंड पंजाब कमांड. लेकिन बाय द टाइम 1908 आया तो इसमें इन चारों कमांड्स को मर्ज कर दिया गया और एक बनी नॉर्दर्न आर्मी, और जो साउथ पेनिनसुला को ये पूरा जो देख सके वो बनी सदर्न आर्मी. 1920 तक ये सिलसिला चलता रहा एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन चारों जो नॉर्दर्न एंड सदर्न आर्मी को ख़त्म करके वापस 4 कमांड में जैसे पहले था, लेकिन नाम चेंज किया गया. ये 4 कमांड बनी नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड. अब वेस्टर्न कमांड 1942 में थोड़ा सा उसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है और उसको नॉर्दर्न कमांड में मर्ज कर दिया जाता है. और ये सिलसिला 1937 में, अब चूंकि जब ये मर्जिंग हुई तो जो नॉर्दर्न कमांड आर्मी जो थी, नॉर्दर्न कमांड, वो अब बन गया नॉर्थ वेस्ट आर्मी बना दिया गया. और ये नॉर्थ वेस्ट आर्मी जब बना 1937 में, जब ये मर्ज हुआ 1942 में, तो उसके बाद जब नॉर्थ वेस्ट आर्मी बना, इट वाज कंट्रोलिंग द कोहाट का एरिया, पेशावर, रावलपिंडी, बलूचिस्तान एंड वजीरिस्तान, ये सारा एरिया कवर करते थे. अब 1947 में भारत का पार्टीशन होता है इनटू पाकिस्तान एंड भारत एंड इंडिया. तो उस टाइम ये जो हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड था, दिस गॉट शिफ्टेड टू पाकिस्तान के पास चला गया, जो कि एज GHQ रावलपिंडी में वहाँ पर लोकेटेड है. तो चूंकि नॉर्दर्न कमांड हमारे पास रहा नहीं, भारत के पास, इंडिया के पास, तो एक नया हेडक्वार्टर कमांड को रेज करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसमें समय लगा. तब तक आफ्टर 1947 से लेके टिल अबाउट जो 1971 की जो वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उससे पहले 65 की भी वॉर हुई और 62 वर्सेस चाइना की हुई. तो ये पूरा एरिया जो वेस्टर्न फ्रंट एज वेल एज द नॉर्दर्न बॉर्डर, ये पूरा वेस्टर्न कमांड देखती रही. एंड आफ्टर 1971 वॉर ये चीज़ की फील किया गया कि यस, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ सेपरेट कमांड which can look after the mountainous terrain, the hilly terrain, यानी कि नॉर्थ का जो इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है और लद्दाख का जो इलाका है, उसको एक अलग कमांड देखेगी तो कमांड कंट्रोल में बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट टेरेन ऑल टुगेदर. और बहुत सही ये खैर फैसला लिया गया और इस तरीके से 1972 में हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड को रेज किया गया, इंडियन हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड को रेज किया गया उधमपुर में, और तब से लेके अभी तक ये वहीं पर ही है, दैट इज इन उधमपुर. सो इट इज लोकेटेड इन उधमपुर. जहां तक ऑपरेशंस का सवाल है, 72 के बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए, द नॉर्दर्न कमांड हैज बीन लुकिंग आफ्टर दैट. उनमें से सबसे जो प्रमुख है, सबसे पहला था ऑप सियाचिन, जो कि 1984 में जब जनरल छिबर हुआ करते थे, ही वॉज द आर्मी कमांडर, एंड उनके टाइम में ऑप सियाचिन चला. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स ऑप विजय, आपको मालूम ही है, कारगिल के ऑपरेशंस प्लस पराक्रम आया तब. एंड ऑल्सो द नॉर्दर्न कमांड हैज़ बीन इन्वॉल्व इन
in the insurgency operations right from 1989 onwards. जब से पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर, तो तब से द नॉर्दर्न कमांड हैज़ बीन कंटिन्यूअसली एम्ब्रॉयल्ड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एज ऑल्सो सियाचिन में तो हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशंस बहुत बड़ा है। एक और इनके फॉर्मेशन में थोड़ी सी चेंज ये किया गया, एक एडिशनल की गई पोस्ट जो कि आर्मी कमांडर के सेक्रेटेरिएट में उस अपॉइंटमेंट को लाया गया, और वो है सूबेदार मेजर कमांड, यानी कि कमांड सूबेदार मेजर, ये उसकी अपॉइंटमेंट है। और ये 1 जून 2025 को लागू किया गया। और नॉर्दर्न कमांड में जो पहले कमांड सूबेदार मेजर बने उनका नाम है सूबेदार मेजर अजीत सिंह, जो कि 3 असम रेजिमेंट के हैं। और इसी तरीके से हर कमांड में, हर कमांड हेडक्वार्टर में, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सेक्रेटेरिएट में सूबेदार मेजर कमांड एंड सूबेदार मेजर आर्मी के नाम से अपॉइंटमेंट नियुक्त की गई। इनका काम क्या है? बेसिकली टू एडवाइज एंड टू कीप अपडेटेड द आर्मी कमांडर ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू JCOs एंड OR इन देयर कमांड AOR। उनके बारे में उनको आर्मी कमांडर को सलाह देना एंड जो भी चीज़ पॉइंट्स देने हैं रिलेटेड टू JCOs एंड OR के बारे में, उनके वेलफेयर हो, चाहे उनके ऑपरेशनल हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोजेक्ट करते हैं आर्मी कमांडर के लिए। तो ये है इतिहास जहां तक हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का सवाल है। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कौन कौन से कोर हेडक्वार्टर्स एंड कौन कौन से फोर्सेस हैं जो नॉर्दर्न कमांड में हैं। देखिए 3 डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं। सबसे पहली है 14 कोर, जो कि लेह का इलाका देखते हैं, जो कि विच इज लुकिंग आफ्टर द चाइनीज बॉर्डर, लद्दाख के एरिया में, एज ऑल्सो जिस सियाचिन ऑपरेशंस। साथ में 15 कोर जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, इट इज लुकिंग आफ्टर द एंटायर वेस्टर्न फ्रंट अपोजिट पाकिस्तान, जो कि LOC का हिस्सा है। और साथ में 16 पीर पंजाल रेंज के नीचे, साउथ ऑफ दैट इज 16 कोर हेडक्वार्टर विच इज एट नगरोटा। तो ये 3 डिफेंसिव फॉर्मेशन है, जिसमें से 15 कोर एंड 16 कोर इज लुकिंग आफ्टर द LOC पार्ट अपोजिट पाकिस्तान, एंड 14 कोर देख रही है अपोजिट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगेंस्ट चाइना। तो ये इनकी फॉर्मेशंस है। और ऑफेंसिव अगर लॉन्च करने की जरूरत पड़ी अगेंस्ट चाइना इन द लद्दाख, तो रिसेंटली 1 कोर को, जो कि एक स्ट्राइक कोर है, इसको भी ट्रेनिंग और सब चीज़ें इसमें जारी हैं, इनको भी नॉमिनेट किया गया है टू लॉन्च ऑपरेशंस अगेंस्ट चाइना इन द 14 कोर जोन। तो ये है इनके मेन अदरवाइज 3 कोर। एंड जहाँ तक JOC जो आर्मी कमांडर हैं, सबसे पहले जब आर्मी कमांडर बने 1972 में, जब हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड रेज की गई, तो उस टाइम आर्मी कमांडर वाज लेफ्टिनेंट जनरल भगत, ही वॉज द फर्स्ट आर्मी कमांडर। और उसके बाद सीक्वेंस में बहुत सारे आर्मी कमांडर्स आए, जैसे कि फॉर जो इम्पोर्टेंट मैं नाम लेना चाहूँगा, जनरल छिब्बर, जनरल हांडू, जनरल नंदा हैं, जनरल साहनी, जनरल पद्मनाभन, जनरल नानावती, जनरल हरिप्रसाद, जनरल दीपक कपूर, बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, जनरल पनाग, जनरल बलजीत सिंह, जनरल हुड्डा, जनरल अनबू, जनरल रणबीर सिंह, और प्रेजेंट आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। तो ये है लिस्ट, इनमें से काफ़ी जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हैं। तो ये है इतिहास हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का। तो उम्मीद है आपने अच्छे से